ओके दोस्तों, तो अब हम लोग HCP के बारे में थोड़ा सा विस्तार में चर्चा करते हैं। ये हम लोग जानते हैं जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो मेरा AB टाइप ऑफ लेयरिंग से बनता है, दैट वी नो प्रेटी वेल। ठीक है, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एक हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, लेट्स सी दैट यहां पर so this will be an hexagonal unit cell that we can clearly see। इसके नीचे भी और एक हेक्सागन बना लो। ठीक है, so it will look something like this। तो इन दोनों को साथ में जोड़ देता हूं। ठीक है, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए, इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए और फिर इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए। सो दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहां पर अगर मैं लेयरिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर सबसे पहले जो कॉर्नर्स है उन कॉर्नर्स पे तो पहले हम एक एक डाल देंगे। ठीक है, एंड यहां पर ऑब्वियस सी बात है सेंटर पर एक होगा। ये सारे आपस में टचिंग है, मैं दूर दूर दिखा रहा हूं, उस पर टेंशन मत लेना। एंड इसके बाद जो है ऊपर के लेयर जो हमारा ये ए लेयर है, दिस इज माय ए लेयर। इसके ऊपर जो है ऊपर भी ऐसे ही एग्जैक्टली यही वाला लेयर को रिप्लिकेट करते हुए हमें नजर आएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन ए लेयर। और इनके जो डिप्रेशंस है उन डिप्रेशन के बीच में हमारा जो बी लेयर यानी सेकेंड लेयर है वो हमारा आने वाला है। तो इसके अंदर में डिप्रेशंस को कुछ इस तरीके से दिखाने वाला हूं, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये तीनों भी हमारा आपस में टचिंग है, ये तीनों भी हमारा आपस में टचिंग है, वो मैं बस दिखा नहीं रहा हूं, बट ये है तो आपस में टचिंग ही। तो दिस इज द हेक्सागोनल यूनिट सेल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहां पर जो बीच वाला लेयर है, ये बीच वाला लेयर है मेरा बी लेयर। ओके, राइट। सुनाओ, यहां पर जो चीज हमारा बना रहा है उस एटम का रेडियस जो है वो रेडियस है मान लो इक्वल्स टू आर। वो रेडियस जो है दैट रेडियस मान लो है हमारा आर। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हमारा जो हेक्सागन है वो एक यूनिफॉर्म हेक्सागन है तो ऑब्वियस सी बात है इस पे दो पैरामीटर्स हमारे होंगे। एक है ये वाला और दूसरा जो है दिस इज गोइंग टू बी माई एच। अरे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए और एच जो है वो मेरा क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर नहीं है, क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग एक चीज जानते हैं, जो भी हमारा पैरामीटर दिया हुआ होता है दैट इज ऑलवेज फॉर अ पैरेलल पाइप। यहां पर भी तुम अपने मर्जी से पैरेलल पाइप बना सकते हो। ये वाला ले लो और यहां पर ये वाला ले लो, इसको ज्वाइन करते हुए एक पैरेलल पाइप बनेगा और उस पर बीच में ये वाला जो हमारा बी लेयर का जो एक एटम है वो एक एटम जो है वो हमारा आने वाला है। ठीक है, एंड नाउ इफ यू ऑब्जर्व, ठीक है, सो यहां पर मेरा कंप्लीटली टचिंग है। तो मैं यहां पर अगर मैं कोई भी लाइन में बनाता हूं तो वो वाले लाइन पर हमारा जो दो एटम है वो दोनों एटम कुछ हमें इस तरीके से नजर आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द साइड लेंथ ए। तो ए विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 2r। ए का जो वैल्यू है दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2r। तो सवाल ये है फाइंड h। ओके, अब h को फाइंड करने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो b लेयर है वो ऑब्वियसली दोनों के बीचों बीच है, यानी दिस हाइट इज गोइंग टू बी h/2। ठीक है, अब जो मैं मार्क कर रहा हूं, मेरा मार्क करता हुआ चीजों को गौर से देखना,
ये वाला एटम, ठीक है, ये वाला एटम जो उसके बीच में आया है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला मार्क कर दिया, सॉरी, ये वाला, ठीक है, जिसके साथ वो कांटेक्ट पे है, वो कांटेक्ट वाले को मैं साथ में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। सो ट्राई टू रियलाइज, जो मेरा ये 4 मार्क्ड एटम है, ये 4 मार्क्ड एटम बेसिकली एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा, यानी 4 मार्क्ड एटम्स will form a tetrahedron। ये चारों एटम मिला के डेफिनेटली हमारा एक टेट्राहेड्रॉन जो है वो हमारा बनाने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये वाला टेट्राहेड्रॉन का साइड लेंथ के बारे में अगर हम कंसीडर करें, यहां पे चारों के चारों एटम आपस में टचिंग है, तो जो मेरा टेट्राहेड्रॉन बनेगा उनका हर किसी का साइड लेंथ ए ही होने वाला है, यानी इट विल बी एन यूनिफॉर्म टेट्राहेड्रॉन ऑफ साइड लेंथ दैट इज इक्वल्स टू ए, दैट इज 2r, ठीक है। अब मैं इसको 3D को ढंग से ड्रॉ कर रहा हूं, रियलाइज करो, जो मेरा यहां पर 3 एटम्स होंगे, ये 3 एटम को अगर मैंने इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है, तो चौथा एटम जो होगा वो नीचे का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, उस नीचे का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एग्जैक्टली सेंट्रॉइड के ऊपर होने वाला है। सो ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमारा चौथा प्लेन के ऊपर का एटम है। सो नाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग द टेट्राहेड्रॉन। सो ये 3 एटम और ये चौथा, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन होगा, और ये जो कोई भी मैं साइड अगर मैं ले लेता हूं, ये साइड लेंथ है हमारा ए। सो ये जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा, मैं अगर इसके बारे में कंसीडर करूं तो ये मैं जानता हूं 2/3 ऑफ द हाइट, यानी √3a/2 होगा, यानी दिस विल कम आउट टू बी a/√3, ठीक है। एंड नाउ इफ आई कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल, वी कैन क्लियरली सी दैट दिस height is going to be equals to h/2. So now observe, this is my h/2, this is my a/√3, and this will be equals to a. This will be equals to a. So what I get is a square equals to a²/3 plus a²/4, Pythagoras। So जो a²/4 आएगा, that will be 8a²/3, sorry 2a²/3, ठीक है। तो मेरे पास h जो आ जाएगा, that will be √8/3 into a, that is a 2a into √2/3। तो h में लिख सकता हूं that is a 4r into √2/3, एंड साफ साफ ध्यान देना, दिस इज लेस देन 4r। भाई यहां पर एटम्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा हुआ है, तो ये पहले हाइट r, फिर ये 2r, ये r, नहीं ऐसा तो नहीं है, वो डिप्रेशन के अंदर फंसा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है h जो होगा वो मेरा लेस देन 4r आना चाहिए था, क्योंकि हमारा साफ साफ आया भी है। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स मैंने यहां पर क्लियरली लिख दिया हूं। ये हाइट मेरे पास यहां पर आ गया है, और a जो है
वो मेरे पास आ गया है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म अगर मुझे कोई पूछेगा, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस इनटू द हाइट। कोई भी प्रिज्म के लिए तो ये होता ही है। एंड एरिया ऑफ द बेस अगर मैं ध्यान दूं, दैट विल बी 6 इंटू √3/4 a square into h, that will be 2a to √2/√3. So that is the volume of the unit cell. ठीक है, h मेरे पास आ गया है एंड वहां से मैं ये लिख सकता हूं, नीचे वाला जो फेस है वो मेरा हेक्सागन है, उसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। वहां से मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। एंड यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो √3 तो गॉन, so that will be equals to 3√2 into a cube. So that is going to be equals to the volume of the unit cell. And if I want to write it in terms of the radius, a equals to 2r, that will be 24√2 into r cube. ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, जो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वो हमारा कितने आने वाले हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल ये हमारे पास कितने आने वाले हैं। अगर मैं ये वाला चीज को देखूं तो ध्यान दो, देखो ये 3 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 3 तो पूरी की पूरी तरीके से अंदर है, तो 3 into 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस ये दोनों जो फेस पे है, ये दोनों जो डायरेक्टली केवल फेस पर है, उनको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो वहां पर ये वाला फेस 2 हेक्सागोनल यूनिट से शेयर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 इंटू 2 है तो 2, प्लस जो हमारा कोने में बैठा हुआ है, वो कोने वाले ऑब्जर्व करो, वहां पर एंगल है 120, तो ऐसा वहां पर 3 हेक्सागन्स पॉसिबल होगा, और 3 ऊपर 3 नीचे, तो टोटल मेरे पास 6 ऐसे हेक्सागन्स आएंगे। तो हर किसी में कंट्रीब्यूशन होगा 1/6, और ऐसा टोटल जो है वो है मेरा 12। तो टोटल अगर मैं देखूं, दैट विल बी 3 + 1 + 2, दैट विल बी इक्वल्स टू 6, राइट। तो एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास 6 एटम्स जो है, वो 6 एटम्स हमारा लाई कर रहा है। तो अगर हम एक चीज देखें, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, अगर मैं ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के बारे में बात करूं, दैट ऑक्यूपाइड वॉल्यूम विल बी 6 into 4/3 πr³, that will be equals to 8 πr³, राइट। तो मेरे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, मेरे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा इस केस में, दैट पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी 8 πr³ बाई 24√2r³ into 100%। तो r³ गॉन, यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आएगा π/3 डिवाइडेड बाय √2। तो
if we calculate, it will approximately come out to be 74%. So that is going to be the packing efficiency, and this 74% is the maximum possible eta. यहां पर एक बात ध्यान देना, any distortion in this will decrease the packing efficiency. ठीक है, सो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो मैं यहां पर करवा चुका हूं। एक यूनिट सेल का जो पैरामीटर्स है वो भी हम लोग क्लियर कट यहां पर समझ गए हैं, और अब जो है वो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर in an atom, sorry, of an atom। अच्छा, यहां पर देखने में आसानी के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है जो फेस वाला जो दो है उनमें से कोई एक को पकड़ो। अच्छा, ये वाला फेस का एटम जो है वो उस प्लेन में इन छयों को टच कर रहा है, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं टच करने के बारे में बात करूं तो 6 टचिंग इन इट्स ओन प्लेन, प्लस ये जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो तीनों ये ग्रीन वाले के साथ कांटेक्ट में आएगा। ये जो बीच वाला है, उस बीच वाले ने तो सारे डिप्रेशन क्रिएट किया है, यानी ध्यान दो, मैं जब डिप्रेशंस बना रहा हूं उसके लिए मैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाऊंगा, तो इसका इन तीनों का डिप्रेशन में आएगा, इन तीनों का आएगा और इन तीनों का डिप्रेशन में आएगा। इसके साथ तो ये तीनों के तीनों जो है वो हमारा टच करेगा ही करेगा, और कोई टच नहीं करेगा। 3 बिलो द प्लेन, 3 जो है दैट इज बिलो द प्लेन, प्लस दोस्तों तुम यहां पे नीचे देख रहे हो, ऊपर भी तो एग्जैक्टली यही हो रखा होगा ना, और एक ऊपर हेक्सागोनल यूनिट बना लो, तो एग्जैक्टली जैसे नीचे 3 बना है, ऊपर भी तो बी लेयर में 3 होंगे, तो 3 above the plane, so coordination number is going to be equals to 12, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस होगा that distance is definitely going to be equals to a। ठीक है, अगर कोई सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो अच्छा ध्यान दो, इसका सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर देखना थोड़ा सा टफ हो सकता है। ये वाले का नेक्स्ट नियरेस्ट नेबरहुड कौन है, यहां पर ध्यान देना, इसमें जो है इसके ये इन सबको तो डेफिनेटली वो छू रहा है, और यहां पर जो है वो इन तीनों को भी छू रहा है। यहां पर तो हमारे पास कोई नियरेस्ट नेबरहुड है ही नहीं, यानी सेंट्रल एटम का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं लूं तो इसके आसपास तुम्हें कोई भी दिख रहा है, वो तो डेफिनेटली हमारा उसको टच ही कर रहा है, कुछ भी और नहीं कर सकता है। तो इसका जो सेकेंड नियरेस्ट नेबरहुड है, ट्राई टू रियलाइज दैट इज दिस वन, जो कि इसमें से h के दूरी पर बैठा हुआ है, और h के दूरी पे कितने होंगे वो पहले विजुलाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, एंड दैट विल गिव मी द सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एनी जनरल एटम। तो दोस्तों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट बातचीत थे वो मैं सारे के सारे यहां पर कंप्लीट कर चुका हूं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और सीसीपी। लेट्स सी। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी में पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एफसीसी जो है वो हमारा सीसीपी का यूनिट सेल है,
पहले एफसीसी अलग से करते हैं और फिर मैं दिखाऊंगा ये जो चीज है वो बेसिकली हमारा सीसीपी ही है। ये देखने का केवल ओरिएंटेशन पर डिफर करता है और किसी चीज पर डिफर नहीं करता है। लेट्स सी। तो ये हमारा एफसीसी यानी ये क्या है मेरे पास, दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो एफसीसी में मेरे पास क्या होने वाला है, ये मेरा एक यूनिट सेल है, ये मेरा एक यूनिट सेल है लाइक दिस। ठीक है, एंड यहां पर सारे कॉर्नर पे हमारा एक एक एटम्स तो आने वाला है ही है। ठीक है, जो कॉर्नर है उन सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम्स जो है वो हमारा डेफिनेटली एटम्स पे आएंगे। और इसके अलावा जो हमारे फेसेस हैं, हर किसी का फेस सेंटर पे हमारा एक एक एटम जो है वो एक एक एटम हमारा आने वाला है। दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, ट्राई टू रियलाइज यहां पर जो टच करेगा हमारा, यहां पर जो टच करेगा वो अलोंग द फेस डायगोनल टच होने वाला है, यानी दिस इज अ टचिंग अलोंग द फेस डायगोनल। यानी मैं कोई भी फेस का अगर टॉप व्यू लूं, कोई भी फेस का अगर मैं टॉप व्यू लूं, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी is something like this. Suppose this is the face diagonal. ये पहला है, ये फेस सेंटर वाला एटम है और यहां पर मेरा दूसरा एटम है। और सिमिलरली ये वाले फेस सेंटर के अलोंग इफ वी सी, जो यहां पर एक एटम और फिर यहां पर हमारा दूसरा एटम जो है वो हमारा होने वाला है। ठीक है, अच्छा, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है मान लो इक्वल्स टू आर। और जो मेरा यूनिट सेल है उस यूनिट सेल का जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, अगर साइड लेंथ ए है तो जो मेरा फेस डायगोनल होगा इसका लेंथ डेफिनेटली √2a आएगा। एंड इफ वी ऑब्जर्व दिस इज r, दिस इज 2r एंड दिस इज इक्वल्स टू r, तो व्हाट वी कैन क्लियरली सी इज √2a इक्वल्स टू 4r, यानी a मेरे पास सिंपली आ जाएगा 2√2 इंटू r। a जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2√2 इंटू r। सो दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ इक्वल a। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल that will be equals to a cube। and यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, so that will be 16√2 into r cube। ये हमारा यूनिट सेल का वॉल्यूम होने वाला है। अच्छा, that's so far so good, बढ़िया है। अब अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पर ध्यान दें, जो नंबर ऑफ एटम्स in unit cell, number of atoms in unit cell, वो कितना होगा? देखो, आठों कॉर्नर पे डेफिनेटली एक एक है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो इन 8 का तो कंट्रीब्यूशन होगा 8 इंटू 1/8, और 6 जो फेस है उन 6 का कंट्रीब्यूशन होगा हाफ प्लस 6 इंटू 1/2।
so that will be equals to 4. So that is the number of unit cells. तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड आएगा, that volume occupied will simply come out to be equals to 4 into 4 by 3 pi r cube. That will be 16 pi by 3 into r cube. So simply जो मेरे पास पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, that packing efficiency eta, that will simply come out to be equals to जो हमारा वॉल्यूम ऑक्युपाइड है यानी 16 पाई बाई 3 आर क्यूब डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल into 100%. And if we see r cube is gone, that will be again exactly same as that of HCP, and we can approximate it by 74%. ठीक है, right? So ध्यान देना, FCC जो है वो CCP का ही यूनिट सेल है. बोथ HCP and FCC या CCP have same packing fraction. Both of them have exactly same packing fraction, and this is the same packing fraction and also the maximum possible packing fraction. ठीक है, ओके. तो FCC यूनिट सेल के बारे में हमने काफी कुछ चीज जो है वो हमें समझ में आ गया होगा. अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, और वो ये है जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम. ठीक है, राइट. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम जो है वो हम लोग इस तरीके से विजुलाइज करेंगे. इफ वी सी, चलो कोई भी एक कॉर्नर एटम को पकड़ लो, कोई भी एक कॉर्नर एटम को पकड़ लो. मैं ये प्रूफ करूंगा जो सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. कॉर्नर एटम को अगर मैं पकड़ूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये वाले कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग मेरा 3 फेस जो है वो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, और ये तीनों जो है वो इसके साथ डायरेक्टली टच कर रहा है. तो कॉर्नर को अगर मैं ओरिजिन मानता हूं और ये तीनों साइड्स को अगर मैं मानता हूं एजेस, तीनों साइड्स को अगर मैं मानता हूं एजेस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो बेसिकली यहां पर मेरा जो 3 प्लेन बना है वो है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जिसके हर क्वाड्रेंट में एक एक फेस सेंटर्ड एटम्स जो है वो एक एक फेस सेंटर्ड एटम उसके साथ टचिंग पोजीशन पर ही रहने वाला है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले क्यूब पे मुझे नजर आ रहा है ऐसा 3, ये वाले क्यूब पे मुझे नजर आ रहा है ऐसा 3, लेकिन ये तो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स में है, तो हर चीज जो है वो एक्चुअल में 4 गुना है. सो देयर आर टोटल 3 into 4, 12 touching atoms, 12 touching atoms. एंड यहां पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा
that a coordination number will be equals to 12 और डिस्टेंस जो होगा ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट विल बी द half the length, that will be half the body diagonal, face diagonal, and face diagonal is root 2a, so that will be equals to a by root 2. ठीक है, coordination number जो है that will be equals to a by root 2. Now what will be the second coordination number? Now if we see the second coordination number, प्लीज ऑब्जर्व, इसके साथ जो डायरेक्टली टच नहीं कर रहा है लेकिन उसके सबसे नजदीक जो है वो तो ये दोनों एटम हमारा होने वाला है, हाँ कि ना? सो ट्राई टू रियलाइज, इसके लिए ये वाला रेड, ये वाला रेड और ये वाला रेड, ये तीनों जो है वो इसका सेकेंड नियरेस्ट नेबर है, बट ये तो x, y और z एक्सिस का आधा ही तुम दिख रहा है, तो x के अलोंग 2 होगा, y के अलोंग 2 होगा और z के अलोंग भी 2 होगा। तो जो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डिस्टेंस आएगा, that distance is coming out to be equals to 2a. ठीक है, जो डिस्टेंस होगा that distance will coming out to be equals to 2a. सॉरी मैं 2a क्यों लिख रहा हूं, सॉरी a. Now what about the third coordination number? What about the third coordination number? Now अब अगर मैं एक चीज कंसीडर करूं तो इसके पास और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो, इसके लिए पॉसिबिलिटी जो दिख रहा है वो एक तो यहां पर उसको नजर आ रहा है और वो डिस्टेंस जो है वो है मेरा रूट 2a। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रूट 2a। क्या उससे ज्यादा नजदीक और कोई चीज पॉसिबल है या नहीं, उसके बारे में हमें सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दो, हमारे पास कितने एटम्स जो है वो कवर हो गया है भाई, ये तीनों को तो डायरेक्टली टच कर रहा है और ये जो है वो उसकी 6 में आ चुका है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है क्या क्या, एक जो ये वाला फेसेस में एक यहां पर है और फिर यहां पर है और एक जो यहां पर है, ये हमारा रूट 2a दूरी पर है। ठीक है, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर ये वाला जो होगा वो तो सबसे ज्यादा दूरी पर दिख रहा है मुझे साफ साफ, रूट 3a। ये तो मुझे साफ साफ नजर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 3a। हाँ, और एक पॉसिबिलिटी है, वो है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों नहीं, सॉरी ये तीनों। ठीक है, अच्छा ये वाला डिस्टेंस को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वी हैव टू रियलाइज, जो अगर मान लो मैं ये वाले कॉर्नर से यहां पर लेकर आना चाहता हूं, यहां से मैं अगर इसके सेंटर पर आना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सबसे पहले मैं यहां से ए डिस्टेंस नीचे आऊं, यहां से मैं सबसे पहले ए डिस्टेंस नीचे आऊं और फिर जो है वो मैं यहां से जाऊं इस वाले डायगोनल को पकड़ते हुए। सो ये तो ए है और ये जो है वो मेरा a बाई रूट 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस हमारे पास आएगा, ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो दैट विल बी रूट 3a बाई रूट 2। एंड क्लियरली ये हमारा रूट 2a से जो है उससे तो हमारा डेफिनेटली छोटा ही होने वाला है। सो अब अगर हम ध्यान दें, जो हमारा नेक्स्ट नियर थर्ड अगर हम देखेंगे तो ये वाले पे हमें 3 दिख रहा है,
एक सामने वाले फेस पे, एक पीछे वाला फेस पे नहीं, एक सामने वाला फेस पे, एक नीचे वाला फेस पे, और एक हमारा ऐसे साइड वाले फेस पे, राइट? ये डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर 3 नजर आ रहा है और ऐसे 8 क्यूब्स बनने वाला है। तो इन आटों में ऐसे 3-3 हमारा बनने वाला है। तो ध्यान देना, जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, दैट थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 24, और जो मेरा डिस्टेंस आने वाला है, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √3 बाई √2 into A. So third coordination number in the case of FCC is will be equals to 24. And now what about the fourth coordination number? ठीक है, so अगर मेरे पास में fourth coordination number के बारे में बात करूं, तो fourth coordination number पे try to understand, ठीक है, जो हमारा ये वाले एटम्स है जो यहां से हमारा √2a की दूरी पर है, वो हमारा होने वाला है। तो ऐसे जो हमारे कोई भी XY प्लेन बनेंगे तो उसमें 4 बनेंगे, YZ में 4 बनेंगे, ZX में 4 बनेंगे। तो टोटल अगर हम देखें तो फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, और जो मेरा डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू √2a। और ऐसे पूछेगा कोई नहीं, लेकिन एक ही टाइप का एटम बचा हुआ है जो डायरेक्टली हमारा बॉडी डायगोनल की दूरी पर है। तो बॉडी डायगोनल की दूरी पे दैट इज गोइंग टू बी माई फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। डिस्टेंस इसका जो है दैट विल बी इक्वल्स टू √3a, और ऐसे 8 क्यूब्स बनेंगे और आठों के एक एक बॉडी डायगोनल्स निकलेगा। तो फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 8। अब एक इंपॉर्टेंट बात को हम रियलाइज करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट बात ये रियलाइज करेंगे जो एक्चुअल में ये सारे एटम्स जो है वो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। अच्छा, ये देखने के लिए एक काम करो, मैं थोड़े बहुत और ज्यादा क्यूब्स बना लेता हूं, ठीक है ना। सो हाउ मच विल सफाइस वी विल सी। एक क्यूब ये वाला, और उसके बाजू में मैंने एक का दूसरा क्यूब जो है वो दूसरा क्यूब भी मैं बना लेता हूं। दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो ठीक है, अब इसके आगे और इसके पीछे भी एक एक क्यों ना हम बना ले। ठीक है, इसके एक एक आगे और एक एक पीछे भी क्यों ना हम बना ले। ठीक है, वी कैन क्लियरली सी। राइट, एंड यहां पर, ठीक है, और फिर इसके इस साइड में एक बार माइक बना लेते हैं। इसका एक्चुअली हाथ से इन सब चीजों को ड्रॉ करना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। नाउ ट्राई टू रियलाइज, जो मेरा राइट नाउ रेड के लिए कॉर्नर था, और इन चारों में एक एक तो हमारा ऐसे फेस एटम्स जो है वो हमारा बनने वाला है। Now, if we change the perspective, so now here are the corner atoms, and now the atom at the corner will come to the side, to the face center.
सो डिपेंडिंग अपॉन अपना देखने का नजरिया, डिपेंडिंग अपॉन द देखने का नजरिया, इट इज अ वेरी वेरी क्लियरली एविडेंट दैट द ऑल एटम्स, पहली बात तो एक चीज एविडेंट हो गया, ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है जो बाद में हमारा काम आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई एक क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में कुछ नहीं है, कोई एक क्यूब का जो बॉडी सेंटर है और कोई एक क्यूब का जो एज सेंटर है, वो दोनों भी आइडेंटिकल ही होने वाला है। ट्राई टू रियलाइज मैं क्या बोल रहा हूं। जो एक क्यूब का बॉडी सेंटर है और कोई एक क्यूब का जो एज सेंटर है, वो हमेशा हमारा आइडेंटिकल ही है। क्योंकि ध्यान देना, पहले जो ये रेड वाले का एज सेंटर था, मैं ये जो नया वाला बनाया हूं, जो मैं ये नया वाला बनाया हूं, वो नए वाले के बेसिस में इफ वी क्लियरली सी, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं एक बार, चलो लेट मी कंप्लीट। यहां पर ये वाला कॉर्नर है तो मैं एक बार यहां पर ले लेता हूं, ठीक है। वी गो ऑन लाइक दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। सो इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल दैट अब इस वाले का जो हमारा बॉडी सेंटर होगा, वो बेसिकली हमारा इस रेड वाले का एज सेंटर हमारा होने वाला है। तो बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स आर identical. ठीक है, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर्स आर आइडेंटिकल। तो अब तुम लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, सर आप सीसीपी पढ़ाने के नाम पर हमें एफसीसी क्यों पढ़ा रहे हो? ये दूर दूर तक तो कहीं पर एफसीसी जैसा, सीसीपी जैसा हमें नजर ही नहीं आ रहा है। तो we have to now realize FCC is the same as CCP viewed along a body diagonal. FCC is exactly same as CCP if it is viewed along a body diagonal. So now let me redraw everything. ठीक है? So this is a cube, right? Now अब जो है इसमें व्यू का फ्रंट व्यू को छोड़ के अब एक कोई बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है वहां पर अपना आंख को सेट करो। सो ट्राई टू रियलाइज, इसमें बॉडी डायगोनल के अलोंग व्यू करने पर सबसे पहले हमें ये वाला एटम दिखेगा और सबसे आखिरी में हमें ये वाला एटम जो है, ये एटम जो है वो हमारा नजर आने वाला है। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट लेयर? हमें अगला लेयर जो है वो अगला लेयर हमें क्या दिखने वाली है? नाउ इफ वी ऑब्जर्व द नेक्स्ट प्लेन, अगर मुझे कहीं पर नजर लाना है, सो द नेक्स्ट प्लेन विल लुक समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नेक्स्ट लेयर
दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इस नेक्स्ट लेयर पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी ये तीनों स्फीयर्स जो है वो हमारा टचिंग है, यहां पर भी ये तीनों स्फीयर्स जो है वो हमारा टचिंग है, और यहां पर भी ये तीनों स्फीयर्स जो है वो हमारा आपस में टचिंग है। एंड ध्यान देना, ये बेसिकली एक हेक्सागोनल यूनिट का ही हमारा पार्ट है। यहां पे सारे के सारे ये जो लेयर्स है ये आपस में टचिंग है, और ये इसके गड्ढे में घुसा हुआ है और ये इसके गड्ढे में घुसा हुआ है। बेसिकली तो A/2 इसी तरीके का लेयर बाय लेयर जो है वो हमारा यहां पर फॉर्म हुआ है, राइट। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द थर्ड लेयर? नाउ अबाउट द थर्ड लेयर अगर हम विजुलाइज करें तो दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड लेयर and it will look something like this. So this is the shaded layer, and यहां पर भी अगर हम ध्यान दें, यहां और यहां टचिंग ऑफ A, टचिंग, ठीक है। एंड देन यहां पर एक जो है, ये तीनों के तीनों जो है वो इस तरीके से टचिंग पोजीशन पे बैठा हुआ है। सो इसको अगर मैं एक लेयर की तरह विजुलाइज करता हूं, दिस इज द लेयर A, दिस इज द लेयर B, एंड दिस इज माय लेयर C, एंड दिस इज द लास्ट लेयर, दिस इज अगेन द लेयर A. So basically if we observe that FCC in a different orientation is basically CCP, and इस कारण पे CCP का यूनिट सेल को हम FCC के नाम से परिचित है। जो हमारा CCP है इसका भी जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो एग्जैक्टली हमारा 74% ही बनने वाला है। ओके